नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट भले ही फ़िलहाल कैंसिल हो चुका हो, अभी कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं है और सुपर टेट भी फ़िलहाल अधर में लटका हुआ है। लेकिन एज एन एस्पिरेंट आप लोगों को तैयारी चालू रखनी ही पड़ेगी, मन मार के। आई कैन अंडरस्टैंड कि मन नहीं लगता है, बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, बट फिर भी फिर से उठना है, तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले कुछ समय में क्या हो सकता है या फिर शायद कुछ ना भी हो, बट यू हैव टू डू योर बेस्ट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपने बाल विकास का, साइकोलॉजी का। वो है विशिष्ट बालक। एक बार वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं अपने चैनल पे साइकोलॉजी के सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, वो टॉपिक्स पे मैंने केवल वीडियो बनाई है जो मेरे नोट्स में मैंने खुद पढ़ा है। तो जिन लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो वो ज़रूर जाके उन वीडियोस को देखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो नए लोग हैं वो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और पुरानी वीडियोस को जाके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आज टॉपिक है विशिष्ट बालक। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये विशिष्ट बालक होते क्या हैं। तो विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य नहीं होते। भाई नाम ही है विशिष्ट। सामान्य से तात्पर्य समूह के उन अधिकांश बालकों से है जिनके लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और अन्य प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अधिक अंतर रखने की आवश्यकता नहीं होती। वो सामान्य है, अर्थात इनके अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मानसिकता, नैतिकता और जीवन लक्ष्यों में विशेष नहीं होता। किंतु कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो सबके बीच में रहकर भी सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। तो जो अभी जितनी बातें करी ये एक सामान्य बच्चे की थी, लेकिन जो ये चीज़ों को नहीं शो कर रहा है, जो इन चीज़ों से अलग है, इनसे भिन्न है, उन बच्चों के बीच रहकर भी वो सबसे अलग है, वो ही बच्चा विशिष्ट बालक कहलाता है। ऐसे बालक संख्या में तो कम होते हैं किंतु गुणवत्ता में बहुत कम या बहुत अधिक होते हैं। मतलब गुणवत्ता में बहुत कम, तो ध्यान रखिएगा, बहुत कम वाले भी विशिष्ट हैं और बहुत अधिक वाले भी विशिष्ट हैं। जो बालक गुणवत्ता में बहुत अधिक होते हैं वे विलक्षण प्रतिभा के धनी व कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। इन जैसे बालकों के लिए ही यह कहा जाता है होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अथवा पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसे बच्चे असाधारण चिंतन शक्ति, योग्यता, तर्क शक्ति और सृजनात्मक प्रतिभा के धनी होते हैं। तो बहुत क्लियरली बात कर दी गई है, सामान्य से जो अलग हैं वो विशिष्ट हैं, चाहे वो गुणवत्ता में बिल्कुल ज़ीरो हों और चाहे वो गुणवत्ता में बिल्कुल टॉपर हों, दोनों ही विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब प्रकार क्या क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न सीधे यहीं से उठ के आता है और इससे जो आपकी पेडागॉजी वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। विस्तृत रूप में विशिष्ट बालकों को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। एक भाग के अंतर्गत अत्यधिक तीव्र बुद्धि वाले प्रतिभाशाली बालक होते हैं और दूसरे भाग में कमज़ोर व मंद बुद्धि के बालकों को रखा जाता है। मतलब विशिष्ट बालक पहले ही अभी हम पढ़ चुके हैं, दो हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो हैं और बिल्कुल जो क्या होते हैं टॉपर, मतलब जिसको हम कहेंगे जो बिल्कुल फर्स्ट आते हैं। दोनों ही विशिष्ट बालक रखे जाते हैं। किंतु विद्वानों ने बालकों के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पक्षों को आधार मानकर इन बालकों में निम्न प्रकार बताए हैं। जैसे हमने तो कह दिया कि ये बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन जो बच्चा ज़ीरो होता है वो भी कुछ ना कुछ तो ऐसा शो करता है जो उसमें अलग है। जो बहुत पढ़ने में कमज़ोर बच्चा होगा, लेकिन जब आप खेलने की बारी आएगी तो वो सबसे तेज़ अच्छा खेलते हैं। तो वो बच्चा ज़ीरो हर दृष्टिकोण से ज़ीरो नहीं होता, किसी दृष्टिकोण मतलब पढ़ने में दृष्टिकोण में वो ज़ीरो माना जाता है। तो देखते हैं कि विद्वानों ने क्या मान के इनको अलग अलग किया। तो पहला बोला है शारीरिक विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट बालक। कुछ बालक शारीरिक रूप और बनावट में सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। आमतौर पर अपंग, विकलांग, अत्यधिक कमज़ोर,
अथवा बहुत अधिक भारी भरकम शरीर वाले छात्र इस श्रेणी में आते हैं। इन्हें सामान्य बालकों के साथ उठने, बैठने, पढ़ने, लिखने और खेल कूद आदि में परेशानी उठानी पड़ती है, अतः इनके लिए शिक्षकों को कुछ भिन्न प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो शारीरिक विशेषताओं में कौन विशिष्ट हो गए? जो चाहे किसी शरीर से अपंग हैं, विकलांग हैं, अत्यधिक कमज़ोर हैं, बहुत मोटे हैं, वो सब विशिष्ट होते हैं शारीरिक विशेषताओं से। अगले हैं मानसिक रूप से विशिष्ट। ये बालक मानसिक और बौद्धिक विकास की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त भिन्न होते हैं। इस वर्ग में प्रतिभाशाली तथा उच्च गुणों वाले बालक आते हैं। इसके विपरीत मंदबुद्धि वाले, पिछड़े हुए, समस्यात्मक बालक तथा अधिगम के लिए अयोग्य बालक भी इसी कोटि के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब जो बहुत उच्च गुणों वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो भी, प्रतिभाशाली बच्चे भी मानसिक रूप से विशिष्ट होते हैं, और जो बिल्कुल मंदबुद्धि, बिल्कुल पिछड़े हुए, वो भी मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों में ही माने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार के बच्चों को किस श्रेणी में रखा जा रहा है। नेक्स्ट, सामाजिक विकास की दृष्टि से विशिष्ट बालक। इस श्रेणी में वो बालक आते हैं जो अपने विशिष्ट व्यवहार के कारण समाज के सामान्य सदस्यों से समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के बालकों में प्राय अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक, शरारती व उद्यमी बालक, दुष्ट प्रकृति वाले बालक तथा नशे व ड्रग्स आदि के व्यसनी आदि बालकों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब सामाजिक विकास के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी अपराधी हैं, समस्यात्मक हैं, शरारती हैं, बिल्कुल दुष्ट हैं, नशे ड्रग्स करने वाले, वो सब लोग इसमें आते हैं। अगला, संवेगात्मक विकास की। तो इस प्रकार के बालक अपने विशिष्ट संवेगात्मक और भावनात्मक विकास के कारण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ऐसे बालक समूह के अन्य सदस्यों के साथ घुल मिलकर नहीं रह पाते। यह बालक प्राय अत्यधिक अंतर्मुखी या बहुत अधिक बहिर्मुखी अथवा मुंहफट, संकोची, शर्मीले, अत्यधिक क्रोधी, परेशान, चिंताग्रस्त आदि विशेषताओं से युक्त होते हैं। तो यह आपको याद रखना है कि संवेगात्मक विकास के दृष्टिकोण से किस तरह के बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं। उक्त विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों को वर्गीकृत करने में अनेक प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां भी सामने आती हैं। कभी कभी एक ही बालक अनेक प्रकार की विशेषताएं लिए होता है। उदाहरण के तौर पर अत्यधिक शरारती बालक अक्सर बहुत कार्य करने वाले निकल जाते हैं। इसी प्रकार बहुत से समस्यात्मक बालक अपनी विशिष्ट प्रतिभा का सम्यक विकास न होने पाने के कारण शरारती या समाज के लिए बाधक बन जाते हैं, जबकि वे वास्तव में शरारती नहीं होते। यही बात विकलांग या अंग भंग छात्रों के लिए भी कही जा सकती है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का कोई एक अंग निष्क्रिय हो जाता है तो उसके दूसरे अंग अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए अनेक विद्वानों ने व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों के आधार पर विशिष्ट बालकों को निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। तो हम देख चुके हैं कि किस तरीके से बच्चों को वर्गीकृत किया गया है। तो अब एक हम टेबल ले लें तो एक टोटल कितने प्रकार के बालक आप लोगों के आसपास घूम रहे हैं, उनको हमें समझना है। तो प्रतिभाशाली बालक भी हैं, अपंग या विकलांग बालक भी होते हैं, पिछड़े भी होते हैं, वांछित भी होते हैं, कुसुमायोजित भी होते हैं, सृजनात्मक भी होते हैं, मंदबुद्धि के भी होते हैं, समस्यात्मक भी होते हैं, अधिगम के लिए अयोग्य बालक भी होते हैं और अपराधी बालक भी होते हैं। यहाँ पर हमने विशिष्ट बालकों के बारे में जानकारी ग्रहण करी। इसी तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको एक एक करके मैं ख़त्म करता रहूँगा। तो इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बाकी जो टॉपिक हैं वो आप पढ़िए, लेकिन इनको तो वेरी मस्ट टॉपिक है जो आपको करने ही है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि सबसे पहले आप तक ये वीडियोस पहुंचा करें। अच्छा लगे तो ज़रूर ये करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।